घोर तूफानी रात थी। बिजली की चमक से आसमान फटता सा लग रहा था। उसी अंधेरी बारिश में वीरेन, एक किसान, शहर से अपने गांव लौट रहा था। तेज हवा और बरसात उसके कदम रोक रही थी। हे भैया, आज तो हड्डियां भी ठंडी हो गईं। वो अपने आप से बुदबुदाया। रात गहराती जा रही थी और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। अरे, इस जंगल के बीच घर! वीरेन चौंक गया, पर बारिश में रुकना जरूरी था। वह डरते डरते उस घर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, कोई है? मदद चाहिए। तभी दरवाजा धीरे से खुला और एक बुजुर्ग औरत, जिसका नाम गुलाबी काकी था, सामने आ गई। बेटा, ऐसी तूफानी रात में कहाँ फंस गए? काकी, मैं वीरेन हूँ, परसोली गांव का। बारिश में रास्ता भटक गया। एक रात रुकने की जगह मिल जाए तो। अंदर आ जाओ मुसाफिर, काकी बोली। भीतर छोटे से कमरे में वीरेन बैठ गया। उसने पूछा, काकी, आप यहाँ जंगल में अकेली रहती हैं? काकी ने उदास सांस लेते हुए बताया, क्या करें बेटा, मेरा घर तो बरसों पहले आग में जल गया। गांव वालों ने जगह नहीं दी। मैं और मेरी बेटी ललिता यहाँ आकर रहने लगे। वीरेन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि घर में उसे लड़की दिखी नहीं। काकी बोली, वो दूसरे कमरे में सोती है, जल्दी थक जाती है बेचारी। रात को जब वीरेन सोने गया, कुछ देर बाद उसे पायल की खनक सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और बाहर देखने गया। बारिश थोड़ी थमी थी। घर के बाहर एक लड़की बैठी थी। यही थी ललिता। आप इतनी रात को बाहर क्यों? वीरेन ने पूछा। ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा, नींद नहीं आई। आप? बातों बातों में वे देर तक बैठे रहे। ललिता की आवाज में अजीब सी उदासी थी, कुछ ऐसा जिसे वीरेन समझ नहीं पाया। अगली सुबह जब वीरेन उठा तो काकी या ललिता दोनों नदारद थीं। उसे लगा शायद वे जंगल में कुछ काम से गई हों। गांव देर होने की चिंता में वह उनके बिना मिले ही निकल गया। जैसे ही वह गांव की ओर लौट रहा था, अचानक रास्ते में वही ललिता दिखाई दी, रोती हुई, पूरी भीगी हुई। ललिता, तुम यहां? वह कांप रही थी। सुबह मैं और काकी लकड़ी लेने गए थे, तभी जंगल में शेर काकी को ले गया। मैं किसी तरह बची हूं। अब मैं बिल्कुल अकेली हूं। वीरेन का दिल पसीज गया। तुम अकेली नहीं हो ललिता, मेरे साथ चलो, हमारे घर रहोगी। ललिता ने रोते हुए सहमति में सिर हिला दिया।